ये सब बात जब WHO ने कहा तो सबका ध्यान पूरा ये हिंदुस्तान के ऊपर आया और खास तौर पे महाराष्ट्र पे आया, क्योंकि महाराष्ट्र की हालत ऐसी थी कि 13 करोड़ जनता इस महाराष्ट्र के अंदर रहती थी और सबसे ज्यादा लोक संख्या वाला शहर अगर किसी का था तो वो हमारा मुंबई शहर था। और धारावी जैसी झोपड़पट्टी जहाँ एक 10 बाई 10 के खुली के अंदर 10-10 लोग रहते थे, अंगड़ाइयां लेते तो एक दूसरे को हाथ लग जाता। इसी हालत में यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग कैसा पाला जाएगा? यहाँ के लोग तो आपस में ही एक से छुआछूत के जरिए मर जाएंगे। और WHO ने बहुत ही गंभीरता से ये प्रश्न उठाया कि हमको अगर बचाना है तो हमको मुंबई को बचाना होगा, हमको महाराष्ट्र को बचाना होगा। लेकिन उसी दौरान के अंदर हमारे उद्धव बाला साहब ठाकरे ने इस तरह से काम किया, धारावी पैटर्न रहा और उस कोरोना जैसी बीमारी को यहाँ देश से नहीं, महाराष्ट्र से नहीं बल्कि देश से हटाने का काम किया। और जो देश अपने आप को सबसे ताकतवर देश समझते हैं, फिर वो अमेरिका हो, फ्रांस हो, चाइना हो, चीन हो, ऐसे ऐसे देश जो अपने देश में कोरोना की दवा नहीं बना सके, वही बीमारी का इलाज की दवा सबसे पहले अगर किसी में कहाँ बनी होगी तो हमारे महाराष्ट्र के अंदर बनी। और वो हमारे पूना जिले के अंदर सीरम इंस्टीट्यूट में बनने का काम किया। और उस दवा के जरिए हमने सिर्फ हिंदुस्तानियों का ही नहीं बल्कि 110 देशों की जान बचाने का काम ये महाराष्ट्र के लोगों ने किया। ये महाराष्ट्र के अंदर जो बनी कोविड-19 की वैक्सीन के जरिए हमने अनेक देशों की जान बचाने का काम किया। इतना बड़ा काम ये शिवसेना के हाथ से हुआ। हमको गर्व है कि हम शिवसैनिक है और आने वाले दिनों में शिवसेना का नाम हम ऊंचे सिवा रहेंगे नहीं, ये मैं आपको गवाही देता हूँ। मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहता हूँ, ना मैं हिंदू हूँ ना मैं मुसलमान हूँ, मैं अगर हूँ तो हिंदुस्तानी हूँ और दूसरा मैं शिवसैनिक हूँ, जिसके जरिए मैं इस महाराष्ट्र के अंदर फिर एक बार उद्धव बाला साहब ठाकरे की शिवसेना का मुख्यमंत्री बनाने हम जा रहे हैं। 2024 ये हमारे लिए स्वर्ण संधि लेकर आने वाला है, क्योंकि इतिहास गवाह है जिन आदमी के सामने बड़े बड़ी संकटें आती है, जिस आदमी के सामने बहुत बड़े धोखे आते हैं और ऐसी के अंदर वो आदमी उस संकटों से निपट कर खड़ा है, तो इतिहास गवाह है कि कामयाबी उसके कदम छूती है। इसलिए मैं आज यहाँ पर उद्धव ठाकरे को यही कहना चाहता हूँ, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर की तलाश कर। हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर। और मैं यहाँ पर आपको यही बताऊंगा कि आने वाले दिन ये हमारे लिए बहुत स्वर्ण संधि लेकर आने वाला है और ये 2024 हम शिव सैनिकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके अंदर हमको कड़ी मेहनत करके हमारे महाराष्ट्र के अंदर हमको मुख्यमंत्री तो बनाना ही है, लेकिन केंद्र के अंदर भी ये महाराष्ट्र के मंत्री हमारे शिव सैनिक बनने जा रहे हैं। इसका जश्न मनाने के लिए हम सब शिव सैनिक तैयार है। इतना ही मैं कहता हूँ, मुझे आयोजक ने बोलने का यहाँ पर मौका दिया, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और जाते जाते इतना ही कहूंगा, कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा, कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा। अरे बीजेपी वालों, तुम्हारा तो सिर्फ वक्त आया है, हमारा शिवसेना का तो दौर आएगा, दौर आएगा, दौर आएगा।